वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड राज्य में, किसमें? झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। वहाँ पर उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत जीर्णोद्धार किए गए बाबा बैद्यनाथ मंदिर का भी उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने 13 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और 16,000 करोड़ रुपए लागत की 12 विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। जो ये देवघर हवाई अड्डा है ये श्रावणी मेले से पहले शुरू हो जाएगा और ये देवघर हवाई अड्डा कहाँ है? झारखंड में। तो बात आई है झारखंड की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की राजधानी है रांची। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। जो वर्तमान में ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 1991 में एक प्रशिक्षु प्रबंधक के रूप में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शामिल हुए। कब हुए थे? 1991 में। वर्तमान में वो क्या हैं? वर्तमान में ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसके? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के। कौन किए गए हैं? ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है भगवानी देवी ने। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 100 मीटर की दूरी 24.74 सेकंड में पूरी की। उन्होंने शॉर्ट फुट स्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक भी जीता। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 35 साल और उससे अधिक उम्र के एथलीटों के लिए एथलेटिक्स के लिए एक आयोजन होता है। जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये 35 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए आयोजित किया जाता है। तो हाल ही में फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है भगवानी देवी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है अपूर्व चंद्रा जी ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव अपूर्व चंद्रा ने जुलाई 2022 को देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया। नए लोगों में भारत का नक्शा राष्ट्र के प्रति विश्वास, सुरक्षा और पूर्णता की सेवा का प्रतीक है। इसका नीला रंग आकाश और समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वतंत्रता और प्रेरणा से जुड़ा हुआ है। अगर बात की जाए प्रसार भारती के सीईओ की, तो प्रसार भारती के सीईओ हैं मयंक अग्रवाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो ये भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा 2023 तक। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत 2023 में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के नवंबर 2022 तक
8 बिलियन, 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो भारत 2023 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, किसके अनुसार? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी थे। इस सम्मेलन में खनन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, खनन गृह प्रणाली के 3 मॉड्यूल का शुभारंभ, वर्ष 2020-21 के लिए 5 स्टार रेटेड खानों के लिए पुरस्कार और राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, उद्योग और उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2016 में राष्ट्रीय खनन सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। तो राष्ट्रीय खनन सम्मेलन की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। तो हाल ही में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ है, उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रख्यात पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया है। बंगाल की प्रतिमा और टेराकोटा कला पर उनके कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? बंगाल की प्रतिमा और टेराकोटा कला पर। ठीक है, उन्हें बांग्लादेश में विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से कई अमूल मूर्तियों को खोजने और उनकी रक्षा करने का श्रेय दिया जाता है। तो हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया है, उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अर्जुन बाबूता ने। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित फाइनल मुकाबले में अमेरिका के लुकास कोजेनिस्की को 17-9 से पराजित किया। अर्जुन ने रैंकिंग राउंड में 261.1 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि लुकास 260.4 के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इजराइल के सरगेई रिक्टर ने कांस्य पदक जीता और भारत के ही पार्थ मखीजा चौथे स्थान पर रहे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेल 2022 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेल 2022 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। कौन सा? कांस्य पदक। उन्होंने मैक्सिको के मिगुएल वेसेरा और एंड्रिया वेसेरा से हराकर कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में पदक जीता है। यह भारत के लिए विश्व खेलों का पहला तीरंदाजी पदक है। ठीक है, तो हाल ही में अमेरिका में बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेल 2022 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता गया? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पल्लवी सिंह ने। किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने। भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के
ओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता। वह कानपुर भारत की रहने वाली हैं और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें 110 देशों ने भाग लिया था। पल्लवी सिंह ने 2020 में जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2021 में दिल्ली में आयोजित एशिया स्तरीय प्रतियोगिता में मिसेज इंडो एशिया यूनिवर्स का खिताब भी जीता था। तो हाल ही में पल्लवी सिंह द्वारा मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा गया था विंबलडन पुरुष खिताब 2022 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था नोवाक जोकोविच। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। और आज फिर एक बार कहेंगे, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिएगा, क्योंकि जो चीज़ एक बार लिख दी जाती है वो कभी नहीं भूली जाती। ज़रूर कमेंट किया करो। आज का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का क्लास ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।